एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो होप आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। सो जल्दी से छोटी सी एक्टिविटी कर लेंगे, जल्दी से इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेंगे और जिस भी ग्रुप में आप ऐड है उस ग्रुप में आप डाल दें कि आप लाइव वेबिनार से कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं है तो जिस पर्सन ने आपको ये लिंक दिया उन्हें आप ये स्क्रीनशॉट सेंड करें दैट यू आर इन लाइव वेबिनार। फास्ट करिएगा इस एक्टिविटी को, फास्ट। आज का जो सेशन है उसे मैं ही होस्ट करने वाली हूँ और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। काफी कुछ इस सेशन में आपको सीखने को मिलेगा, तो सभी एक्टिवली होकर इस पूरे वेबिनार को अटेंड करिएगा, ठीक है। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एकांत में आकर इस वेबिनार के अंदर आपने बने रहना एक्टिवली होकर, ठीक है। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, जितना भी रहेगा क्वालिटी मिलेगी आपको इस सेशन के अंदर, ठीक है। और बाकी सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी हमारे Win23 कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। हमारा मेन पर्पस क्या है, आप सभी को सपोर्ट करना सो दैट आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम भावना शर्मा है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, सेल्फ मेड मिलियनेयर इस सिस्टम में। और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी की अगर बात करूँ तो आज से 4 साल पहले मैंने स्टार्टअप किया था इस बिजनेस का। इससे पहले बाय प्रोफेशन टीचर थी, टीचिंग प्रोफेशन से थी एंड काफी स्ट्रगल किया लाइफ में, लाइक बहुत जॉब्स करी है। बट जॉब कर करके इतना क्लियर हो गया था कि पूरी लाइफ भी अगर मैं जॉब करती रही तो जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाऊंगी, ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात है, डेली नीड्स तक पूरी नहीं कर पाती थी जो इनकम मुझे सैलरी वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती थी, ठीक है। देन फॉरएवर का सिस्टम मेरी लाइफ में आया 28 नवंबर 2018। वो डे था जब मैंने सिस्टम को देखा, बहुत अच्छा लगा प्लेटफॉर्म। बट फर्स्ट डे इतनी ज्यादा खास क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन जब आप किसी भी चीज में टाइम देना स्टार्ट करते हो आपको धीरे धीरे उस सिस्टम की क्लैरिटी होनी स्टार्ट होती है। सेम मेरे साथ हुआ, 2 से 3 दिन में मुझे क्लियर हो गया था सिस्टम की पावर क्या है, सिस्टम में ग्रोथ कैसी, और मेरी लाइफ इस सिस्टम से चेंज हो सकती है नहीं हो सकती है, वो मुझे 2 से 3 दिन में क्लियर हो गया था। देन मैंने डिसाइड किया, फॉरएवर को एज अ करियर चूज किया। और एफएलपी को आज अगर मैं कर रही हूँ तो अपनी लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म समझ के कर रही हूँ एज अ करियर, ठीक है। उसके बाद क्या था कि पहला 1 से 1.5 साल फॉरएवर के अंदर मेरा 1 से 1.5 साल भी स्ट्रगल वाला रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आप यहाँ पे रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे वक्त देना पड़ेगा। 1 से 1.5 साल फॉरएवर में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बट वो स्ट्रगल जो था, वो स्ट्रगल मेरे को पता था जो सक्सेस मैं जिस सक्सेस को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ ना, ये स्ट्रगल टेम्परेरी है। लेकिन एक मार्केट के अंदर जो हम ऑलरेडी स्ट्रगल करते हैं, देखो एक जॉब के अंदर हम पूरी जिंदगी 40 साल तक स्ट्रगल करते हैं फिर भी हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। वहां पर परमानेंट स्ट्रगल है। लेकिन इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को जब मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में भी स्ट्रगल था बट यहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रगल है, हो सकता है साल का स्ट्रगल हो, 2 साल का स्ट्रगल हो, 3 साल का स्ट्रगल हो, लेकिन एक बार वो स्ट्रगल खत्म हो जाता है ना, तो जब वो सक्सेस मिलती है ना तो मजा बहुत आता है। तो वो जब सक्सेस मिली, मैनेजर बनी और मैनेजर बनने के बाद 6 फिगर अर्नर बनी, लाखों रुपए की अर्निंग करना स्टार्ट किया मंथली। उसके बाद जो भी ड्रीम लेकर आई, चाहे वो लग्जरी कार का ड्रीम हो, वो ड्रीम मैंने पूरा किया। 2 साल में अपने मदर को मैंने कार गिफ्ट की। इसके अलावा बात करूं तो आउट ऑफ इंडिया जाने का ड्रीम था, वो ड्रीम मेरा इस सिस्टम से पूरा हुआ। इसके अलावा बात करूं तो अकेली अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, 60+ मिलियनेयर मेरी होल टीम में क्रिएट हो चुके हैं। मिलियनेयर कौन होता है? जो साल के 10 लाख से ज्यादा अर्न करता है। तो अब लगा सकते हो कि 60+ मिलियनेयर क्रिएट कर चुकी हूँ अपने टीम में एंड ऑलरेडी अभी भी हेल्प करते हैं यंगस्टर्स की, उन्हें भी सेल्फ मेड बनाने में। और इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप भी आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को चेंज कर देंगे। देखो कहते 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में हम जो फैसला ले लेते हैं ना, जो डिसीजन ले लेते हैं, उससे हमारी जिंदगी चेंज होती है। आज आप इस सेशन को देख रहे हो, आज आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, लेकिन आप इस ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखेंगे, या मतलब आज आप ट्रेनिंग से डिसीजन बनाएंगे कि हाँ मुझे इस चीज को करना है, तो उस डिसीजन के बिहाफ पे आपकी लाइफ चेंज होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपने क्या करना है, जो भी आपको ट्रेनिंग्स, जो भी आपको यहाँ पर मिलती है लर्निंग की चीजें, तो आपने बढ़िया तरीके से लर्निंग करते रहना है। बिकॉज इस सिस्टम के अंदर जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है वो जस्ट ट्रेनिंग से ही सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। और रही बात, देखो ट्रेनिंग की अगर बात करूं तो हर फील्ड में किसी भी चीज में आप जा रहे हो, हर चीज को पहले सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। चाहे आपको गाड़ी चलानी सीखनी है ना, तो पहले आपको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको बिठा दिया जाए तो आप एक्सीडेंट ही करके आओगे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो देखो एक सोल्जर होता है,
जो जाता है सेना पे लड़ाई करने के लिए जाता है, एक सिपाही, ठीक है, सैनिक जो होता है वो क्या करता है, उसको भी पहले ट्रेनिंग्स मिलती है। अदरवाइज अगर उसको ऐसे ही खड़ा कर दे तो उसको कोई दुश्मन मार के चला जाएगा। उसको हथियार कैसे चलाने, सारी चीजों की स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, सब कुछ मिलता है। तो सेम एग्जैक्टली आपको भी यहाँ पे एक एक चीज सिखाई जाएगी। सो अभी आप सभी ने क्या करना है, छोटी सी एक्टिविटी जो आपने ऑलमोस्ट डन कर ली है, आप सभी ने इस यूट्यूब चैनल को भी फास्ट अभी सब्सक्राइब कर लेना है। सो कर लिया आप सभी ने, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी हम डायरी पेन के साथ इस सेशन को अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज हमारे बीच में काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हो सकते हैं ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो 12th क्लास में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। आप सभी, हम सभी ना एकेडमिक एजुकेशन लेके बैठे हैं, ठीक है। हमें एकेडमिक एजुकेशन तो मिल चुकी है, वो हमें स्कूल कॉलेजेस से मिल जाती है, बट उस एकेडमिक एजुकेशन का, उस एकेडमिक नॉलेज का आज मार्केट के अंदर फायदा क्या, वो देख लो। आप ना हायर से हायर डिग्री कर लेना, आप महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज ले लेना, लेकिन जब उस डिग्री को लेके जब आप मार्केट में निकलेंगे ना, आपको एग्जैक्टली पता लगेगा उस एकेडमिक डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है। आप किसी राशन वाले की दुकान पर जाके उस डिग्री को नहीं दिखा सकते कि वो आपको राशन दे दे। अंडरस्टैंड करो कि मैंने लाखों रुपए लगाए थे स्टडी पे, मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया, बट मुझसे इसके बदले में मुझे ये दे दो, नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ आज के टाइम में एकेडमिक जो नॉलेज है ना, कहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई क्या है, सिर्फ हमें पढ़ना और लिखना सिखा देती है, बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, लाइफ में सरवाइव कैसे करना है। देखो, हमें फाइनेंशियल नॉलेज की ना हमें कमी मिली आज तक, मतलब लाइक हमारे एजुकेशन सिस्टम से फाइनेंशियल नॉलेज मिस है कहीं ना कहीं, ठीक है। पैसा कैसे कमाया जाए, ठीक है, किस तरीके से लाइक पैसे को, मतलब पैसे की राइट गाइडेंस हमें नहीं मिलती, पैसा किस तरीके से कमाया जाए। तो आज आपको जो कि फाइनेंशियल नॉलेज मिलने वाली है, बढ़िया तरीके से आप जो कि रेडी हो जाएं, ठीक है। कैसे हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास, कैसे हम वेल्दी रह सकते हैं लाइफ के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में आपको पता लगेगा। देखो लोग ना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लोग लाखों रुपया लगाते हैं, डिप्लोमास लेते हैं, तब भी उन्हें वो एजुकेशन नहीं मिलती, लेकिन जो एजुकेशन आपको यहाँ से मिलेगी, तो अच्छे तरीके से यू आर वेरी लकी कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो, फाइनेंशियल नॉलेज जिसके पास है ना, वो तो देखो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। सिंपल सा फंडा आपको बता दो। आपने एक चीज देखी होगी, कहते हैं व्हाई रिच पीपल आर बिकमिंग रिच एंड पुअर रिमेन्स पुअर। आपने देखा होगा, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आपको लगता है इसके पीछे रीजन क्या होगा? आज तक समझा आपने इसके पीछे रीजन क्या है? तो आज मैं आपको वो रीजन देने वाली हूँ कि क्यों सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। देखो, आपने देखा होगा कि एक अमीर इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, लिटिल हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ड्रीम्स पूरे कर रहा है। लेकिन एक आपने देखा होगा जो पुअर है, जो बेचारा गरीब इंसान है, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता है, फिर भी अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। अंडरस्टैंड करो, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या, उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो वो डिफरेंस पता है क्या, अमीर के अमीर होने में और गरीब के गरीब रहने में, उसका माइंडसेट, उसकी सोच, समझ रहे हो, उसकी सोच, उसका माइंडसेट सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन है एक अमीर के अमीर होने के पीछे और एक गरीब के गरीब रहने के पीछे। तो आज हमें कुछ भी बदलना है ना, तो वो बदलना हमें क्या पड़ेगा, अपना माइंडसेट। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो करंटली जैसा भी हमारा माइंडसेट है ना, नेगेटिव माइंडसेट है, फिक्स्ड माइंडसेट है, वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। अगर नहीं बदलेंगे अपने माइंडसेट को, तो हम अपनी ग्रोथ को रोक लेंगे कहीं ना कहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आज क्या करना है, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट, कैसी सोच हमें जिंदगी में तरक्की देगी और कैसी सोच हमें जिंदगी में तरक्की नहीं देगी, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, देखो, रिच पीपल हैव ग्रोथ माइंडसेट। जितने भी इस दुनिया के अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास माइंडसेट होता है कौन सा, ग्रोथ वाला। लेकिन जितने भी इस दुनिया के गरीब लोग होते हैं ना, उनके पास भी माइंडसेट होता है, बट फिक्स माइंडसेट होता है। अंडरस्टैंड करिएगा, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो कभी भी एक चीज के ऊपर टिके नहीं रह सकते, ठीक है। वो ये सोचेंगे कि मेरे को इससे भी बेस्ट करना है, वो हमेशा ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग जो गरीब होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, जिनका पुअर माइंडसेट होता है, वो पता है क्या चीज सोचते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैंने बहुत कर लिया, बहुत है, ये तो बहुत मुश्किल है। उनका माइंडसेट ऐसा होता है, ठीक है। बट लेकिन जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, उनके लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन वो उस मुश्किल काम को कर लेते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं।
वो ये देखते कि अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊं, बट वो उस चीज को छोड़ते ही नहीं है, वो उस चीज को करते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो क्या है फर्क, क्या है फर्क? है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट का। अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताने वाली हूँ गरीब लोगों के बीच में और अमीर माइंडसेट वाले लोगों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, अगर इस डिफरेंस को हमने आज क्लियर कर लिया ना, खत्म कर दिया इस डिफरेंस को, तो हमें कोई वेल्दी होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले ये चीज डिसाइड करो, आपका लाइफ में वेल्दी रहना है या एवरेज ही बनकर रहना है। पहले तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि सोए हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई नहीं उठा सकता। मतलब क्या चीज है, कामयाब भी उसे ही किया जा सकता है जो कामयाब होना चाहता हो, लेकिन जो होना ही नहीं चाहता उसको कोई कामयाब कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले आप चेक कर ले कि आपको सच में लाइफ में वेल्दी होना है, कि आपको सच में लाइफ में सक्सेसफुल होना है। अगर आपकी अंतरात्मा, आपकी अंदर से आवाज आती है यस आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मुझे कामयाब होना है, तो ही फायदा है इस सेशन के अंदर रहने का, तो ही फायदा है सारी चीजों को समझने का। ठीक है, टाइम देने का, और सिर्फ समझने का नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में, तभी आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो सब समझ लेते हैं सबसे पहले क्या क्या डिफरेंस है। आप सभी क्या करिएगा, डायरी पेन के साथ बैठिएगा। देखो वेल्दी लोग क्यों वेल्दी होते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि ना डेली रीड करते हैं, इनके अंदर एक हैबिट होती है डेली रीडिंग की। ठीक है, डेली रीड करते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली नई नई चीजों को जानते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी एवरेज लोग होते हैं ना, ये पता क्या करते हैं, इनका माइंडसेट होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने वक्त को, जो कीमती टाइम है ना, जो ऊपर वाले ने वैल्यूबल टाइम दिया है हमें, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ठीक है, ये क्या करते हैं, उस कीमती टाइम को वेस्ट करते हैं। टाइम को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, टीवी देखने में, बिग बॉस देखने में, ठीक है, गाने सुनने में, बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। जितने भी एवरेज लोग होते हैं ना, तभी लाइफ में एवरेज ही रह जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाते, ऑर्डिनरी ही रह जाते हैं, बिकॉज ये अपने वक्त को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। देखो जहां पे हम अपने वक्त को लगाएंगे वहीं से तो हमें रिटर्न आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आप देखो कि आप अपने टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप फालतू फंड की चीजों में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने टाइम को राइट जगह पे, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको अपने वक्त को राइट जगह पर लगाना पड़ेगा। राइट जगह पर लगाओगे तो राइट रिटर्न आएगा, क्योंकि कहते हैं जो बोओगे वो काटना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, कहते हैं चीजें घूम फिर के वापिस आती है आपके पास। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपने टाइम वेस्ट करा होगा तो आपको जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट किया होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसी का ही रिजल्ट हमारे सामने होता है। ठीक है, अब क्या चीज है, वेल्दी लोग क्या करते हैं, वेल्दी लोग ना अपनी लाइफ में ना क्लियर होते हैं कि उन्हें कहां तक पहुंचना है, उनके गोल सेट होते हैं। जितने भी इस दुनिया के वेल्दी लोग होंगे ना, जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स होंगे, उनकी लाइफ में उनका उद्देश्य, उनकी लाइफ में उनका गोल, उनकी लाइफ में उनका लक्ष्य उन्हें क्लियर होगा कि मुझे यहां तक पहुंचना है। लेकिन जितने भी एवरेज लोग होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें लाइफ में करना क्या है। पूछ लो क्या करना है, पता नहीं। कामयाब होना है, पूछ लो कामयाबी क्या होती है, पता नहीं। मतलब इन्हें कुछ क्लियर नहीं है। अब एक चीज बताती हूँ, देखो आपकी अगर लाइफ में कोई गोल नहीं है, ठीक है, आप गोल गोल घूमते रहोगे। एक चिट्ठी है, चिट्ठी पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लगता है आपको वो चिट्ठी किसी पते पे पहुंच जाएगी? या आप गए हो रेलवे स्टेशन और टिकट काउंटर पे जाकर बोलते हो टिकट काटने वाले को कि मेरे को टिकट दे दो, वो बोलेगा कहाँ की दूं? आप क्या करो, कहीं की भी दे दो, तो आप कहीं पे भी पहुंच पाओगे? डियर, कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे अगर आपने सेट नहीं किया कि आपको जाना कहां पर है, आपको पहुंचना कहां पर है। सो यू हैव टू सेट योर गोल। आपको स्टार्टिंग में अपना गोल सेट करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में लक्ष्य बनाना। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आपका गोल ही आपसे वर्क कराता है। आपको पर्पस क्लियर हो जाता है आपकी लाइफ का तो आप काम करते हैं। ठीक है, आपको पर्पस क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे। कारण कहते हैं व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। जब काम को करने का कारण पता हो ना एक इंसान को, तो वो कर जाता है उस चीज को, फिर वो देखता नहीं है कैसे होगा, उसको कारण मिलना चाहिए। अभी मैं आपको क्या बोलूं कि देखो ये मेरे पीछे वॉल है, इस वॉल को तोड़ दो, है ना, विदाउट एनी रीजन, कोई भी नहीं तोड़ेगा। लेकिन मैं उसके पीछे एक रीजन दे दूं कि इस वॉल के पीछे 10 करोड़ रुपए हैं, तो कोई भी इंसान क्या करेगा, पूरा एफर्ट्स करेगा तोड़ने के लिए। तो वो ये नहीं पूछेगा कैसे,
तो यहाँ पर गोल का होना जरूरी है जिंदगी के अंदर, ठीक है। रीजन होना चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपना रीजन क्लियर करना है कि वाई, कि क्यों मुझे इस चीज को करना है। जब आपको वो क्यों मिल गया ना, और क्यों आपको खुद डिसाइड करना, आप किसी का देख दुख कर मत बोलो कि वो इस वजह से कर रहा है तो मैं भी इसी वजह से। आप अपना खुद का गोल डिसाइड करो, आपको कहाँ तक पहुंचना है। बिकॉज देखो, हर एक इंसान की घर की सिचुएशन सेम नहीं होती, हर एक इंसान का बैकग्राउंड सेम नहीं होता, हर एक इंसान की नीड भी सेम नहीं होती, हर एक इंसान के ड्रीम्स भी सेम नहीं होते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आप देखो कि आपको क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, ठीक है। और क्या चीज है, अगर आप अपने गोल सेट कर लेंगे, उसके बाद गोल सेट करने के बाद उन गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। क्या करना है? उन गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जितने भी इस दुनिया के लाइक रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो ना एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, उन्हें उनका गोल क्लियर होता है, वो डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं। वो किस में रहते हैं? वो डिसिप्लिन में रहते हैं। उन्हें पता है कि इस डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा तब जाके मैं मेरे गोल को पूरा कर पाऊंगा। अगली चीज आती है कंसिस्टेंसी। अगली चीज क्या आती है? कंसिस्टेंसी। लगातार मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए मुझे कंसिस्टेंसी में रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो सोल्यूशन उसको निकल कर आता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एम्बिशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस सोल्यूशन, ये रिच माइंडसेट लोगों का क्या होता है। जो इस चीज को फॉलो करते हैं वो लाइफ में गोल को पूरा कर पाते हैं। लेकिन जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ में गोल होता है, इनकी लाइफ में क्या होता है, गोल तो होता है, ये देख तो लेते हैं एक दूसरे को देख के, हाँ मुझे इस चीज को करना है, लेकिन ये क्या करते हैं, एम्बिशंस तो है इनके पास, लेकिन इनके पास प्रोकास्टिनेशन। ये क्या करते हैं? प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है कि टालने वाला काम, ये टालना शुरू कर देते हैं, कल कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। इनका ऐसा माइंडसेट होता है। और साथ में ये क्या करते हैं, उसके बाद पुअर माइंडसेट वाले गोल बना लिया, प्रोकास्टिनेशन कर लिया, उसके बाद ना ये क्या करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मुझे इसका सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, मैं इस वजह से मेरा गोल नहीं पूरा कर पाया। और ये ना हमेशा प्रॉब्लम्स को गिनवाते हैं। ये क्या करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जितने भी रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते, वो हमेशा सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो क्या चीज है कि अगर आपको लाइफ में गोल पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस देना बंद करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगली चीज मैं बात करती हूँ, वेल्दी लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। देखो, जो इंसान कामयाब होगा ना, वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करेगा। कामयाब इंसान कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, और जो नाकामयाब होता है वो हमेशा बुराइयां ही करता रहता है। एवरेज इंसान का फोकस किस चीज पे होता है, वो सिर्फ लोगों की बुराइयां करने पे अपने वक्त को निकाल देता है, कमियां निकालता है, क्रिटिसाइज करता है, बुराई करता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट है क्रिटिसाइज करने वाली है, बुराइयां करते हैं, ठीक है, किसी की कमियां निकालते हैं, तो इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। आज से आपको कोई भी कुछ करता है, आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे, आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको अच्छा बोले, आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो आप किसी को बुरा भी मत बोले, आप चुप रहे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपने अपने अंदर जो हैबिट बिल्ड करनी है ना, वो कॉम्प्लीमेंट वाली हैबिट बिल्ड करनी है, कि आप हर किसी को एप्रिशिएशन वाली हैबिट अपने अंदर बिल्ड कर ले। एम्ब्रेस चेंज। अब क्या चीज है यहाँ पर, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो चेंज के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो किस लिए? वो बदलाव के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और जितने भी एवरेज लोग होते हैं, वो हमेशा बदलाव से डरते हैं, उनके अंदर फियर होता है चेंज करने का। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये रिस्क, इनको लगता है कि मैंने रिस्क ले लिया, कहीं जो मेरे पास है वो भी चला गया, तो मतलब फियर रहता है इनके दिमाग में, चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो वेल्दी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो हमेशा बदलाव के लिए रहते हैं। और बदलाव कहते हैं प्रकृति का नियम है, चेंज। अगर चेंज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे टाइम से। अब सोच के देखिए, ऑलरेडी कितनी सारी चीजें आज के टाइम में चेंज हुई है, ठीक है। आप ऑलरेडी सोसाइटी में कितने सारे चेंजेस आए हैं, पहले वाली चीजें आपके आज के टाइम में बदल चुकी हैं। आज स्मार्ट टाइम आ चुका है, आज इंटरनेट का युग आ चुका है, बट पहले के टाइम में वो चीजें नहीं थी। इंटरनेट की इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे हम, लेकिन आज के टाइम में क्या चीज है, लोगों
से ज्यादा ट्रस्ट आज इंटरनेट पे करते हैं लोग। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर एंड वी हैव टू ऑलवेज चेंज, हमें भी चेंज होना पड़ेगा। अगली चीज ये क्या करते हैं, वेल्दी लोग फॉरगिव कर देते हैं। फॉरगिव क्या होता है, छोड़ देना, ये पकड़ के नहीं रखते चीजों को, ठीक है। और जितने भी एवरेज लोग होते हैं ना, ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। खुंदक अंदर ही अंदर खुंदक पाल के रखते हैं। लेकिन जितने भी रिच माइंडसेट वाले लोग हैं वो छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। इनके अंदर माफ, क्योंकि इनको पता है कि मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं, और जो इंसान मूव ऑन कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो मूव ऑन नहीं करेगा, एक ही जगह पर खड़ा रहेगा, वो वहीं पर ही अटका रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें फॉरगिव वाली क्या करनी है, हैबिट अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। फॉरगिव छोड़ने वाली, माफ करने वाली हैबिट हमें क्या करनी पड़ेगी, अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। आज से क्या करना है, आज से कोई भी कोई गलती करता है, कुछ भी करता है, तो आप उसे माफ कर दो। उसको पकड़ के नहीं रखनी आपने चीजें, ठीक है। उसको छोड़ दो, फॉरगिव कर दो उसको। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगली बात करूं तो देखो, वेल्दी लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ आइडियाज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि इस आइडिया से मैं अपने बिजनेस को और बढ़िया तरीके से बिल्ड कर लूंगा। उनके पास आइडियाज होते हैं। और जितने भी एवरेज लोग होते हैं ना, इनके पास भी बातें होती हैं, लेकिन ये आइडियाज की बातें नहीं करते, लोगों की बात करते। इसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, इसकी ये हो गया, वो हो गया। इनका जो फोकस रहता है वो लोगों पे रहता है, मतलब लगा सकते हो चुगलियां करने पे फोकस रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या चीज है कि आपको बात ही करनी है, आपको टाइम लगाना है, तो क्यों ना आइडियाज के ऊपर टाइम लगाया जाए, जहां से आपका जो गोल है वो पूरा हो, ठीक है। आपको बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास आइडियाज होने चाहिए, आपने लोगों के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि एवरेज लोग यही काम करते हैं। और आपने यहाँ पे एवरेज नहीं रहना, यू हैव टू बिकम वेल्दी। सो आपको चेंज लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, वेल्दी लोग कंटिन्यूसली लर्निंग करते हैं, कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं, ठीक है। और लेकिन जितने भी एवरेज लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं उन्हें सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे सब पता है। उन्हें ट्रेनिंग्स दो तो बोलते हैं यही ट्रेनिंग मैंने पहले भी ली है, ठीक है, यही ट्रेनिंग मैं पहले भी देख चुका हूँ, ठीक है। उनका माइंडसेट ऐसा होता है, ठीक है, उन्हें सब कुछ पता है। और कहते हैं जिस इंसान ने ये चीज बोल दी ना, मुझे सब कुछ पता है, उसका उसी टाइम ही पतन हो जाता है। और जो इंसान कंटिन्यूसली सीखता रहता है, जो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, वही इंसान जिंदगी में हमेशा तरक्की करता है। तो आपने देख लेना आपको कौन से वाला इंसान बनना है, मुझे सब कुछ पता है या मुझे सीखना है। आप वो चीज देखिए, अगर आप सीखते रहेंगे तो आप जीतते रहेंगे, ठीक है। सीखना बंद, जीतना बंद। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। कंटिन्यूसली आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपको सीखना पड़ेगा। हमें सीखने की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत कुछ सीखती हूँ, ठीक है। और रही बात, देखो मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, बट मैं कभी शर्म नहीं करती, मुझे चीज नहीं आती, मैं सीख लेती हूँ उस चीज को। तो आपको भी शर्म नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, जो चीज आपको नहीं आती उसको आप क्या करें, सीख ले। कहते कि एक बार किसी के सामने बेवकूफ बनने से, कोई सामने आपको कोई चीज नहीं आती, सामने वाले बेवकूफ है, इसको ये भी नहीं आता। लेकिन एक क्या है, एक बार बेवकूफ बनना, और एक क्या है, पूरी जिंदगी भर बेवकूफ बने रहना। उससे बढ़िया एक बार बेवकूफ कहला ले। अंडरस्टैंड करो। एक क्या है, पूरी जिंदगी नहीं पता हमें उस चीज के बारे में, और एक क्या है कि हमें एक बार नहीं पता था, और क्या चीज हुई, हमें नहीं पता तो हमने उस चीज को सीख लिया, हमने उस चीज को जान लिया, ठीक है। तो शर्म नहीं करनी हमने। अंडरस्टैंड करो। और यहाँ पर एक चीज लिखी है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फेलियर्स। जिम्मेवारी लेनी स्टार्ट करो। और जितने भी अमीर लोग हैं ना, वेल्दी लोग हैं, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने फेलियर्स की, ठीक है। और जितने भी इस दुनिया के एवरेज पीपल है ना, वो क्या करते हैं, वो ब्लेम गेम खेलते हैं। मैं इसकी वजह से कामयाब नहीं हुआ, मेरे सीनियर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ऑफिस नहीं था, मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, मैं इसलिए इस चीज को नहीं कर पाया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमेशा ब्लेम करते हैं। मेरे टीचर ने मेरे साथ दुश्मनी निकाली, मेरे टीचर ने मुझे फेल कर दिया, मेरे टीचर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मतलब ये हमेशा रोते रहते हैं। ये क्या करते हैं, अपने फेलियर्स क्या ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं। इसका मेरे मम्मी रीजन थे, मेरे पापा रीजन थे, मेरा दोस्त रीजन था, मेरे टीचर रीजन थी, ठीक है, मेरी अपलाइन रीजन थी, मेरे सीनियर रीजन थे। तो ये क्या करते हैं, हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। अब आपने देख लो, ब्लेम गेम खेलना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर जिम्मेवारी लोगे, ठीक है, अगर जिम्मेवारी लेकर चलोगे तो जिम्मेवार इंसान बनोगे। और जिम्मेवारी भी वही चीज होती है, जिम्मेवारी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी खुद ली जाती है। तो आपने यहाँ पे खुद लेनी है। और जितने भी वेल्दी माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी खुद लेते हैं। चाहे उनकी लाइफ में फेलियर आ रहा है ना,
तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज की कि हाँ मैं रीजन हूं, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को रीजन नहीं मानोगे ना, जब तक आप खुद को नहीं रीजन मानोगे किसी भी चीज का, फेलियर का, कामयाबी का, तो क्या चीज है कि आप तब तक ब्लेम ही करते रहेंगे। तो अपने आप को क्या करना है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल लीडर बनाना है आपने, ठीक है। अब क्या चीज, अब मैं थोड़ा सा और डिफरेंस बताती हूँ आपको। इनकम सोर्स बहुत बढ़िया रीजन है कि जो रिच पीपल होते हैं ना, ये कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होते। ये क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेस को क्रिएट करते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन जितने भी पुअर लोग होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, गरीबी से एक स्टेप अवे है, वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। एक गरीबी रेखा होती है ना, गरीबी लाइन से सिर्फ एक स्टेप आगे ही है ये। बट अगर मैं बात करूं, और सबसे बड़े रिस्क के अंदर है, कहते हैं इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपकी सैलरी एक लौता आपका स्रोत है पैसा कमाने का, तो यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। आप गरीबी से सिर्फ एक कदम ही आगे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और वो जॉब चलेगी ना, आप गरीब हो जाएंगे उसी टाइम, अंडरस्टैंड करिएगा। तो हमें क्या करना है, रिच लोगों की तरह क्या करना है, मल्टीपल सोर्सेस को क्रिएट करना है, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं एक चीज एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करना चाहूंगी। देखो रिच पीपल क्या करे, आपने रिलायंस मुकेश अंबानी के बारे में आपको पता है। रिलायंस मुकेश अंबानी की अगर बात करूं, रिलायंस की सिर्फ और सिर्फ जियो नहीं है, रिलायंस ने मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर अपना हाथ डाला हुआ है। रिलायंस का डिजिटल भी है, रिलायंस का ट्रेंड्स भी है, रिलायंस के पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। रिलायंस अपना जो की है नेटवर्क के अंदर भी काम कर रहा है, जियो में भी काम कर रहा है। तो इसने क्रिएटिंग सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारे इनकम सोर्सेज उसने क्रिएट करे, क्योंकि अमीर इंसान को पता है कि अगर मेरे एक आइडिया भी फ्लॉप हो गया ना, तो मैंने इतने सारे आइडियाज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है कि कोई ना कोई तो मुझे बचा लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही आइडिया के ऊपर लगे रहते हैं, और वो फ्लॉप हो जाए तो फिर सोचो जिंदगी खत्म। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब वॉरेन बफेट कहते हैं नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। हमेशा एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड ना रहे, हमेशा इन्वेस्टमेंट करें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने के लिए। और ये पता है कौन बोल रहा है, इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बोल रहे हैं, वॉरेन बफेट। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, इफ यू डोंट हैव एनी रेजिडुअल और पैसिव इनकम और एटलीस्ट अ प्लान फॉर रेजिडुअल इनकम, यू आर लिविंग अ वेरी रिस्की लाइफ। आप बहुत ज्यादा रिस्की जिंदगी जी रहे हैं। देयर इज नो सिक्योरिटी इन अ जॉब, इवन अ हाई पेइंग वन। आपकी जॉब के अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, चाहे वो बेशक आपको लाखों रुपया पे कर रही हो। बी स्मार्ट एंड डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड ना रहें, ठीक है। दो तीन सोर्सेस ऑफ इनकम को क्रिएट करे, पैसा कमाए उससे, जो कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और भी इनकम सोर्सेस को क्रिएट करे। अंडरस्टैंड करे, स्मार्ट बने आज के टाइम में, आगे बढ़े। तो कहते हैं व्हाट पुअर पीपल आर डूइंग, पुअर पीपल आर डूइंग, क्या करते हैं वो, दे डिपेंड ऑन सिंगल इनकम एंड डिपेंड ऑन एक्टिव इनकम। जितने भी गरीब लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक तो सिंगल इनकम के ऊपर ही डिपेंड, और दूसरा वो इनकम भी कैसी, वो एक्टिव इनकम है। मतलब वो जब तक काम करेंगे तभी उन्हें पैसा आएगा, और काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो गया। और इनकी सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, सबसे बड़ा रीजन इनकी ना छोटी सोच। इनकी छोटी सोच इन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि पता है क्या चीज है, इनका माइंडसेट पता है कैसा होता है, इनसे कोई भी सवाल करो भी क्या करना है लाइफ में, बस ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है। मतलब ठीक ठाक सी जॉब, इनका इनका माइंडसेट देखो कितना ज्यादा एवरेज माइंडसेट है, कितना ज्यादा पुअर माइंडसेट है। और क्या बोलते हैं, और अगर आप कुछ बड़ा सोचने के लिए भी जाओ तो क्या बोल देंगे आपको, वहां से डायलॉग आएगा, क्या आएगा, बेटा जितनी चादर उतने पैर पसारो। अगर आपने कोई आइडिया शेयर कर दिया मुझे बिजनेस करना है, तो आपको क्या बोलेंगे, ज्यादा बड़ा मत सोचो। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो क्योंकि क्या चीज, हमें एक ही चीज बचपन से सिखाई जाती है कि पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छी सी नौकरी और जॉब, तो हमें बोल दिया जाता है, बट जॉब भी क्या है, किसी और का ही तो बिजनेस है, किसी और के बिजनेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज लिखी है, जॉन पॉल गेटी, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, जो इस दुनिया के बहुत अमीर इंसानों में से आते हैं, जॉन पॉल गेटी। वो भी एक चीज बोलते हैं, कहते हैं यू विल नेवर गेट रिच वर्किंग फॉर समवन एल्स। आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आप किसी और के लिए काम करते हो, और जब तक आप किसी और के लिए काम करोगे आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना और खुद के लिए कुछ करना है, क्योंकि जॉब के अंदर ओनली वन सैलरी और कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। कल को कुछ भी हमें हो जाए खुदा ना खास्ता, तो हमारे घर पे पैसा नहीं जाने वाला।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? हमारे घर पे पैसा नहीं जाने वाला, हमें रेगुलरली काम करना पड़ेगा। और कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो पूरी जिंदगी मेहनत कर ले, जो पूरी जिंदगी काम कर ले। क्योंकि देखो हर एक इंसान की एक एवरेज लाइफ, एक एवरेज हेल्थ होती है, ठीक है। हर एक इंसान पूरी जिंदगी में मेहनत नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। एक टाइम ऐसा आता है जब काम करना बंद कर देता, हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं। उस टाइम अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ, अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो आप बहुत ज्यादा लॉस में, बहुत बड़ा रिस्क में आ जाएंगे। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को थोड़ा सा समझेंगे। एवरेज पीपल और वेल्दी पीपल में डिफरेंस क्या है? एवरेज लोग एक्टिव इनकम पे वर्क करते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। यू वर्क फॉर इनकम, दिस इनकम इज बेस्ड ऑन टाइम यू वर्क। ये इनकम सिर्फ आपके वक्त के ऊपर डिपेंड होती है, जितना काम आप करते हो, ठीक है, जितना टाइम आप देते हो, और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, इनकम होता है। नो मनी व्हेन यू स्टॉप वर्किंग, आपको पैसा नहीं आता जब आप काम करना बंद कर देते हो। और इसके लिए हाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सिंपल सी चीज बताऊं, यहाँ पर क्या चीज है, कहते हैं कि आप ना सिर्फ सब्जियां बदलोगे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पर क्या चीज है, सेकंड राइट साइड में आप देख सकते हो, वेल्दी लोग क्या करते हैं, पैसिव इनकम अर्न करते हैं। कहते हैं यू इनकम सोर्स वर्क्स टू गिव यू रिटर्न, आपका इनकम सोर्स आपको रिटर्न देता है। पैसिव इनकम ये होती है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस। पैसिव इनकम वो नहीं है कि आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आप प्रेजेंट नहीं भी है तब भी आपको पैसिव इनकम आ रही है, क्योंकि आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया। यू अर्न इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, आप काम नहीं भी कर रहे होगे ना, आप दुबई में बैठे होगे, ठीक है, आप इंजॉय करोगे, ट्रैवलिंग कर रहे होगे, आप सो रहे होगे, इनफैक्ट आपको सोने तक भी पैसे आएंगे, सोने तक के पैसे आएंगे। इट रिक्वायर्स इनिशियल टाइम एंड एफर्ट्स बिफोर सीइंग रिजल्ट। लेकिन इस पैसिव इनकम को क्रिएट करने के लिए ना आपको इनिशियल टाइम चाहिए होता है, ज्यादा वक्त लगता है और मेहनत बहुत लगती है। जब तक रिजल्ट नहीं आता आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है, लोग ना क्या चीज है, जितने पैसिव इनकम जो लोग अर्न करते हैं ना, वेल्दी लोग होते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। इन्हें पता है कि एक सिस्टम को बनाने में मुझे वक्त लगेगा। लेकिन जितने भी एवरेज लोग होते हैं ना, ये सोचते हैं मुझे आज का हो जाए, कल की कल देखूंगी, हमेशा कल पे टाल देते हैं। और जो इंसान कल पे टालता है वो हमेशा बहुत बड़े लॉस में आ जाता है। कहते हैं जिसने कहा कल, पल जाएगा टल, और जिसने कहा आज अभी, उसी ने किया राज। सिंपल सी चीज है, वेल्दी लोग कभी भी कल पे नहीं डालते, वो आज करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपने कल पे नहीं डालनी चीजें कि कल की कल देखेंगे, आज ही करना है, कल के लिए भी जो भी करना है। हम बात करते हैं वेल्दी लोगों में क्या डिफरेंस है। वो क्या करते हैं, मैन पावर को क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है टाइम से वो पैसा कमा सकते हैं, टाइम को लिवरेज करके। टाइम मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखो एक इंसान के पास दो चॉइस होती है पैसा कमाने की, ठीक है। या तो पैसे से पैसा कमाए, उसके लिए क्या चीज है, पैसा होना चाहिए, ये शायद ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमारे लिए नहीं है। और दूसरा क्या है, हम टाइम को मल्टीप्लाई करके पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, देखो हर एक इंसान को ना परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, ऊपर वाले ने कितना टाइम दिया, 24 घंटे दिए हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ भगवान ने नाइंसाफी करी हो, सबको इक्वल टाइम मिला है। या तो कोई इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, ऊपर वाले ने उसके साथ क्या, उसको ज्यादा टाइम दे दिया तो 26 ले जा घंटे। या कोई गरीब है, कोई भिखारी है, उसको क्या किया, उसको 22 घंटे दे दिया, 20 घंटे दे दिया। नहीं, सबके पास इक्वल टाइम है, ठीक है। और देखो इसी टाइम को इस्तेमाल करके लोग अमीर हो जाते हैं, और इसी टाइम को यूज करके लोग कुछ भी नहीं बनते लाइफ में। अब क्या चीज है, एवरेज एज की अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल इंसान की 20 साल से 60 साल की उम्र होती है, एक नॉर्मल इंसान की काम करने की, ठीक है, जिस एज में वो काम करता है, मतलब उसके भी 40 साल होते हैं। एवरेज लोग क्या करते हैं, और एक बिजनेसमैन क्या करता है, अच्छे से समझिएगा। एवरेज लोग क्या करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में मिनिमम, ठीक है। और लगा ले चलो सरकारी नौकरी कर रहा है, 7 दिन होते हैं, 2 दिन छुट्टी के निकलते हैं, 5 दिन भी काम पे जाते हैं। तो एवरेज लोग क्या करते हैं, 40 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में, ठीक है। 52 हफ्ते होते हैं साल में, 2 हफ्ते छुट्टी के निकालते, 50 हफ्ते भी अगर काम पे जाते हैं, तो 40 को 50 से इंटू करे तो 2000 घंटे बनता है। मतलब एक एवरेज इंसान क्या कर रहा है, 2000 घंटे काम करता है, कितना, एक साल में। 40 साल तक काम करता है, 40 साल को 2000 घंटे से हम इंटू करते तो 80,000 घंटे बनता है ये लाइफ टाइम का काम। अंडरस्टैंड करो? तो 80,000 घंटे वो अपनी पूरी जिंदगी में काम करता है, इसीलिए वो मिडिल क्लास और पुअर फैमिली में रह जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, ये एक कंपनी खोलता है, एक फैक्ट्री खोलता है, और उस फैक्ट्री को खोलने में इन्वेस्ट करता है 200 करोड़ 300 करोड़, ठीक है।
उसके बाद क्या करता है, हमारे जैसे 10,000 लोगों को काम पे रखता है, हमसे 8-8 घंटे काम करवाता है, 80,000 घंटे एक बिजनेसमैन एक दिन में काम कर लेता है, तो एक नॉर्मल एवरेज इंसान पूरी जिंदगी में काम करता है, इसीलिए वो क्या है, रिच हो जाता है। अर्निंग डिफरेंस की बात करूं, एवरेज लोग अगर 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं तो साल का 6 लाख रुपए बनता है, और 40 साल तक अगर कमाते हैं तो 2 करोड़ 40 लाख बनती है पूरी जिंदगी की कमाई। और 80,000 घंटे को करे हम 2 करोड़ 40 लाख से, तो 300 रुपए एक घंटे का बनता है ये। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और जिसमें कितना कुछ है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करवानी है, घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन भी है, मैरिज भी करनी है, रिटायरमेंट भी है, बहुत कुछ है। अब ये तो मैं बात कर रही हूँ जो 50,000 रुपए कमा रहा है, जो सेविंग करता है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। क्या चीज है जो सेविंग कर लेते हो, जो 50,000, बट आज के टाइम में आप देखना 90% लोग ऐसे जो 50,000 जिनकी सैलरी भी नहीं होती है, 8,000 10,000 15,000 में धक्के खा रहे हैं। सोच के देखो, ये तो उसकी बात कर रही हूँ जो बेचारा क्या कर रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है, उसका ये हाल है। तो सोचो जो इससे भी नीचे, उसका क्या हाल होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और एक बिजनेस ओनर क्या करता है, 80,000 घंटे एक दिन में काम कर लेता है, और 300 रुपए अगर एक घंटे का कमाता है, 2 करोड़ 40 लाख उसकी एक दिन की कमाई हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वर्कहोलिक मेंटालिटी अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, काम करने वाली आदत हमें अपने अंदर डालनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एवरेज लोगों में फर्क क्या है, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, 40+आवर काम करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 59 आवर करते हैं, 70 घंटे करते हैं, 80 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं, तब वो जाके मिलियनेयर बनते हैं। लेकिन अनसक्सेसफुल लोग 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं, तभी वो एवरेज रह जाते हैं। तो आपने 40+ फॉर्मूला को अपनी लाइफ में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। वर्क 40 आवर+, आपको 40 घंटे से ज्यादा काम करना है एवरी वीक में, ठीक है। तो ही आप जाकर क्या बन पाएंगे, रिच हो पाएंगे। रिच पीपल, एक चीज बताती हूँ आपको, क्या चीज लिखी है, चूज रिच पीपल ट्रैक। रिच लोगों के ट्रैक को फॉलो करो। क्या लिखा हुआ है, बी एन एंटरप्रेन्योर नॉट एम्प्लॉय। बनना है तो एंटरप्रेन्योर बनो, एम्प्लॉय मत बनो। और जे पॉल गेटी एक चीज बोलते, कहते इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। आप एक रिच इंसान को ढूंढो और वो करना स्टार्ट करो जो वो कर रहा है, एक दिन आप भी रिच हो जाएंगे। मतलब क्या चीज है, पुअर लोग पुअर लोगों को फॉलो करते हैं, रिच लोग रिच लोगों को फॉलो करते हैं। आप किसको फॉलो करोगे, आप लाइफ में वो बनोगे। डिसाइड कर लो आपको क्या फॉलो करना है, रिच को फॉलो करना है, पुअर को फॉलो करना है, ठीक है। अब जिंदगी में क्या बनना है, और आज सारा का सारा खेल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सारा का सारा खेल मेंटालिटी का है, सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। तो आज चेंज कर लेंगे सभी, अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे तो बहुत कुछ चेंज आ जाएगा लाइफ के अंदर। तो होप आप आज के सेशन में आपको बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बाकी आज का जैसा भी आपको सेशन रहा, हमारा सेशन ऑलमोस्ट यहीं तक ही था। बाकी मैं आपसे मेरा इंस्टाग्राम शेयर कर रही हूँ, दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आप स्क्रीनशॉट ले ले, भावना शर्मा _official 23। और जैसा भी आपको सेशन लगा फॉलो कर लें। रिव्यू देना है आप सभी ने मेरी आईडी पे, ठीक है। मैं आपको अपनी स्टोरी पे जरूर मेंशन करूंगी कि जैसा भी आपको वेबिनार आ, जो भी आपको लर्निंग मिली, आप सारा कुछ शेयर कर सकते हैं मेरे से। बाकी यही चीज आपको बोलूंगी, इस सिस्टम के अंदर वही इंसान कामयाब है जो क्या चीज है, जो सीखता रहता है। और मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। तो सीखते रहिएगा। और यहाँ पर एक चीज लिखी है, win23_community, ये हमारा ऑफिशियल पेज है, इसको भी है, पेज को आपने फॉलो कर लेना है। ट्रेनिंग के अपडेट, सिस्टम की सारी चीजों के अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और इस यूट्यूब चैनल को भी आपने फास्ट सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी रिव्यू जरूर दीजिएगा और बताइएगा। और होप आपने इस सेशन के अंदर काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ आपने लर्निंग ली होगी। बाकी एट द एंड यही चीज बोलूंगी, नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। एंड तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सीखते रहे और जी